Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is secondary stage English book 1 of class 9. आज chapter number 7 The Secret of Success के वर्ड मीनिंग्स और समरी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग्स के साथ। आपके सामने स्क्रीन्स के ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे, मेरे पास 3 लिस्ट है जिसके अंदर वर्ड्स हैं, उसके इंग्लिश और उर्दू दोनों में मीनिंग्स मौजूद है। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। अनाउंस आप सब जानते हैं, ऐलान करने को कहते हैं, मेक अ फॉर्मल पब्लिक स्टेटमेंट। आर्ग्यू मीन्स टू गिव ऑपोजिट व्यूज इन एंगर, बहस करना, ठीक है, तकरार करना। बियर्डेड हैविंग अ बियर्ड, दाढ़ी वाले शख्स को कहते हैं। बेडिंग बेडशीट्स, बिस्तर को कहते हैं। बिटर रिजेंटफुल, सख्त और शदीद। बिटर वैसे कड़वे को कहते हैं, लेकिन जब अगर किसी के एक्सप्रेशंस की बात की जाती है, फीलिंग्स की बात की जाती है, तो उसका मतलब होता है बहुत सख्ती और शिद्दत के साथ। ब्रेक ऑफ डे मीन्स डॉन, दिन का निकलना। ब्रेक ऑफ डे यानी कि दिन की शुरुआत होना। कंसल्ट सीक एडवाइस, मशवरा लेना या मशवरा करना। काउंट ऑन मी, रिलाय ऑन मी, मुझ पर एतमाद करें। काउंट ऑन का मतलब क्या होता है? काउंट वैसे तो आप कहते हैं गिनती करने को, लेकिन काउंट ऑन एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या है? एतमाद करना, किसी पर भरोसा करना। कोर्टियर्स कहते हैं पर्सन हु अटेंड्स अ रॉयल कोर्ट, ठीक है, दरबारी, ये इसका मीनिंग है दरबारी। डिबेटेड आर्ग्यूड अबाउट, बहस की, डिबेट की सेकंड फॉर्म है। इसके बाद है फॉर्चुनेट कहते हैं लकी आदमी को, खुशकिस्मत। फ्रीक्वेंटली रिपीटेडली, मुतादिद बार, अक्सर, बार बार। ग्लैंस्ड टुक अ ब्रीफ लुक, सरसरी नजर डाली, मतलब ऐसी नजर के इंसान देखे और हटा ले अपनी नजरों को, इसको कहते हैं, यानी टिकटिकी बांधकर नहीं हो। ग्रीफ सोरो, दुख और मलाल, दुख ऐसा दुख यानी कि जो गम और आपको तकलीफ में मुब्तला कर दे। हे कहते हैं ग्रास, सूखी घास को, जो कि अक्सर चारा बनने के काम आती है। हॉस्पिटैलिटी जेनरस रिसेप्शन, मेहमान नवाजी को कहते हैं। हम्बली अनप्रिटेंशियसली मीन्स आजिजाना तौर पर, आजिजी से, यानी कि एक ऐसी चीज जिसके अंदर आपके काफी ज्यादा डाउन टू अर्थ आपका जो मिजाज है वो शामिल हो। मीनिंगफुल हैविंग मीनिंग, बमाना, माना खेस। मिनिस्टर्स कैबिनेट मेंबर्स, वजीर, वज़रा। मोमेंट इंस्टेंट, टाइम, लम्हा, एक पल, जरा सा टाइम, जरा सा वक्त। मोटिवेटेड इंस्पायर्ड, स्टिमुलेटेड तरगीब देना। और नीडी कहते हैं पुअर, जरूरतमंद को, जिसको किसी भी चीज की जरूरत हो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डिपार्टेड, लेफ्ट। और उसके बाद है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? डिपार्टेड का मतलब रवाना हो जाना, किसी जगह के लिए अपनी जगह को छोड़ देना। डेस्टिट्यूट एक्सट्रीमली पुअर, मोहताज को कहा जाता है। डिटरमिन्ड हैविंग मेड अ फर्म डिसीजन, साबित कदम हो जाना, पुख्ता इरादा कर लेना, यानी किसी काम को करने का तहैया कर लेना कि ये मुझे करना है। डिसअपॉइंटेड सैड और डिस्प्लीज्ड, मायूस हो जाना। डिस्कवर फाइंड लोकेटेड, दरियाफ्त करना। इवेड एस्केप और अवॉइड, बचना, टाल देना, भाग जाना। ठीक है। फेड बिकमिंग लेस ब्राइट, धुंधला हो जाना, मुदहम पड़ जाना, जैसे कि कपड़े अक्सर होते हैं कि फेड हो जाते हैं, उनका कलर जो होता है वो हल्का फीका पड़ जाता है। फेंटेड बिकेम अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना। फेम कहते हैं बीइंग नोन, शोहरत पा लेना। उसके बाद है पेशेंस, एबिलिटी टू वेट, सब्र करना। थॉटफुली, उसके बाद है पॉन्डर्ड, थॉट केयरफुली, गौर करना, सोचा। रैग्स टॉर्न क्लोथ्स, फटे पुराने कपड़े जिसके अंदर पेवंद लगे हों। रेस्टफुल रिलैक्स्ड, पुरसुकून। सेंट कहते हैं वेरी विर्चुअस, होली पर्सन, पायस पर्सन, यानी सूफी, पीर, दरवेश, या जो कैसे बहुत ही ऐसे लोग होते हैं जंगलों में चले जाते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उनको कहा जाता है। स्पेड अ डिगिंग टूल, फावड़े को कहते हैं, ये एक तरह का टूल होता है जिससे जमीन को खोदा जाता है। स्ट्रेट अवे इमीडिएट, फौरन, फिलफौर, एकदम से। स्ट्रेंजर अनफेमिलियर पर्सन, जिसको आप ना जानते हो, अजनबी इंसान। वुंड्स इंजरीज, जख्म को कहा जाता है। वर्ड्स मीनिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम इसकी समरी की तरफ बात कर लेते हैं बच्चों। तो स्टार्ट कीजिए, अपने पेंसिल्स हाथ में ले लीजिए और इसको आप अपने पास नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, ये अक्सर पेपर्स के अंदर पूछ ली जाती है। तो अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वाज किंग हु दैट वाज सर्चिंग फॉर द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ठीक है,
He thought that if he could answer 3 questions, he would find the secret of success. The questions were, what is most important time to start some work? What is the most important work to do? Who is the most important person? The king asked his ministers, courtiers and the wise and learned people, but no one could answer. ठीक है, तो ये आप अपने पास नोट डाउन कर लो बच्चों। अभी जो शुरू में बात हुई है वो ये है, जो स्टोरी स्टार्ट होती है इस बात से कि एक बादशाह होता है, ठीक है, और वो कामयाबी की कुंजी को तलाश करना चाहता है, यानी किस चीज़ से इंसान को कामयाबी मिलती है, ठीक है। तो उसके 3 सवालात होते हैं ज़मीन में, यानी वो इन 3 सवालात के जवाबात जानना चाहता है। उसके जो 3 इम्पॉर्टेंट सवालात होते हैं वो क्या है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, अहम तरीन वक्त होता है, वो कौन सा हिस्सा होता है दिन का या वक्त का किसी भी काम को शुरू करने के लिए, ठीक है। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट सवाल होता है वो ये होता है कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिसको सबसे पहले किया जाए, प्रायोरिटाइज किया जाए। और उसके बाद जो उसका थर्ड क्वेश्चन होता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी कौन है। उसके ये 3 सवालात होते हैं। वो ये समझता है कि इन 3 सवालात के जवाबात मुझे मिलेंगे तो ज़िंदगी का जो सीक्रेट है सक्सेस का, कामयाबी की कुंजी है, वो मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी ज़मीन में जो बादशाह होता है वो अपने मिनिस्टर से, अपने कोर्टियर से और जितने अक्लमंद लोग उसके इर्द गिर्द होते हैं उन सब से ये सवाल पूछता है, लेकिन उसको कहीं से भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता। तो फिर बादशाह सोचता है कि मुझे कोई इनाम रख देना चाहिए, शायद इनाम का सुनकर लोग जो है वो जवाब दे पाएं। तो द किंग अनाउंस्ड द प्राइज बट नो वन कुड आंसर, स्टिल नोबडी वाज एबल टू आंसर हिम। To answer the questions, the king disguised himself as a poor man and went to a saint. तो फिर बादशाह एक नया तरीका सोचता है, अपने आप को एक रूप धारता है गरीब इंसान का और एक दरवेश के पास चला जाता है इन सवालात के जवाबात दरियाफ्त करने के लिए। The king placed his questions before him and asked their answers, but the saint kept quiet. जब सवालात उनसे करता है तो वो भी खामोश हो जाते हैं। The king spent the whole day with him. पूरा दिन उनके साथ गुजारता है। In meantime, a wounded and bearded man came there and collapsed. ये bearded man नहीं है बच्चों, इसकी स्पेलिंग आप सही कर लो यहाँ पर, ये है bearded man, BEARDED, ठीक है। तो जब वो पूरा दिन वहाँ पे गुजार रहा होता है तो वहाँ पर एक शख्स आता है जो दाढ़ी वाला होता है और जख्मों में चूर होता है और वो आके वहाँ पर गिर जाता है। द किंग ड्रेस्ड हिज वुंड्स, जो बादशाह होता है वो उसके जख्मों की पट्टी वगैरह करता है। द मैन वाज हिज एनिमी, और जो आदमी होता है वो उसका दुश्मन होता है। The treatment and behavior of the king changed his mind and he became his faithful servant. बादशाह को नहीं पता होता कि उसका दुश्मन है, बादशाह उसकी पट्टी वगैरह करता है, उसको पता होता है कि वो बादशाह का दुश्मन है। लेकिन जब बादशाह उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव करता है, उसकी पट्टी वगैरह करता है, उसके जख्मों को जो है मरहम रखता है, तो उसका जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है उस दुश्मन का, ठीक है, और वो उसका गुलाम बन जाता है, बादशाह का गुलाम बन जाता है। द सेंट देन टोल्ड द किंग्स द आंसर। उसके बाद वो जो सूफी साहब होते हैं वो बादशाह को जवाबात देते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टू स्टार्ट सम वर्क इज प्रेजेंट। सबसे सही वक्त किसी काम को शुरू करने के लिए अभी का वक्त है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि आज के काम को कल पर मत छोड़ो, बल्कि जो भी काम करना है उसको अभी से शुरू करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज व्हाट वी आर डूइंग नाउ। और सबसे अहम काम हमारी जिंदगी का वो होता है जो हम इस वक्त कर रहे हैं। जैसे बच्चों, आपके लिए सबसे अहम काम क्या है? आपके लिए, आप लोग जिस एज में हैं, सबसे अहम काम आपके लिए पढ़ाई है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के लिए सारी जिंदगी इंसान के पास नहीं होती। जो इंसान के पास एक बचपन से लेकर 16 साल तक की उम्र तक का या 20 साल तक की उम्र तक का जो टाइम होता है, ये बेस्ट टाइम होता है कि इसके अंदर आप अपनी जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह है वो एक्वायर कर लें। तो जो काम आप इस वक्त कर रहे हैं, जो भी काम है, वो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज दैट मैन
विद whom we are at the moment, और सबसे अहम इंसान भी वही है जिसके साथ हम इस वक्त engaged हैं, जिसके साथ हमारा वक्त गुजर रहा है। तो ये उन्होंने important lessons दिए जो हमारे लिए भी important है और हमारी ज़िंदगी में भी काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी समरी कंप्लीट होती है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये आपको हेल्प करेगी इंशाल्लाह एग्जाम की प्रिपरेशंस में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।